कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे पता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नीरो नीमा प्रतिदिन उसी लहर तारा तालाब पर स्नान के लिए जाया करते थे और पहले वो गंगा में स्नान करते थे जो ब्राह्मण हिंदू थे। उसके बाद उनको मुसलमान बना दिया गया था तो वे उनको गंगा घाट पर गंगा के अंदर स्नान करना बंद कर दिया था हिंदुओं ने। तो उन्होंने फिर गंगा का वो जल जो लहर तारा नामक सरोवर के अंदर एकत्रित हुआ होता था उसी में प्रतिदिन स्नान करना प्रारंभ कर दिया। सुबह उठकर जाते थे, वहां स्नान करके आते थे। जो भी साधना मुसलमान धर्म की वो भी करते थे। हृदय से भगवान शंकर को भी वो भूल नहीं पा रहे थे क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के पुजारी थे और भगवान शंकर की कथा करके अपना निर्वाह किया करते थे। लेकिन वो किसी को भ्रमित नहीं करते थे। ऐसे नेक आत्मा ब्राह्मण थे कि जो भी दक्षिणा आ जाती थी अपने रोजगार निर्वाह के लिए रख लेते थे, बाकी सब धर्म में लगा देते थे। तो काल को ऐसी आत्मा नहीं अच्छी लगती कि ये बुरे कर्म करे तो बेसिक फलो फूलो, अच्छे काम करने वालों को ये अवश्य कोई बाधा पैदा करता है। कब करता है? जब तक हम परमात्मा की शरण में नहीं आते। उसको ऐसा कंडम कर दिया, अब वो ना शंकर भगवान के रहे और ना ही वो अन्य कोई कर पा रहे थे। और एक साथ में उनको चिंता सता रही थी, उनका कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। वो दुख अलग से उनके ऊपर बना हुआ था। और क्या होता पुण्यात्माओं, जगत और भगत के विधान नियम विचार आपस में विपरीत होते हैं, जिस कारण से आज तक भगत और जगत का आपस में विरोध रहा है। उसका कारण यही रहा है कि जो संसार की परंपराएं हैं उनको भगत नहीं निभा सकते। यदि उन परंपराओं को निभाएंगे तो भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए भगत के लिए कुछ मर्यादाएं बनाई हैं और समाज उन मर्यादाओं को रखने वालों से नफरत करने लग जाते हैं कि ये कैसा भगत बन गया, ये ऐसे भी नहीं करता, ये ऐसे भी नहीं करता। लेकिन कहते रहो, जो हमने भक्ति करनी है तो हमने अपने नियमों पर दृढ़ रहना ही पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि जगत सोचता है कि जिसका संतान नहीं है उस इंसान का कोई जीवन नहीं, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी भ्रमणा फैला रखी थी कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं। कमाल की बात करती। तो कहने का भाव यह है कि हम इसी धारणा से पुत्र की प्राप्ति ही ज्यादा डिमांड करते थे। भगवान पुत्र हो, पुत्र हो। बिल्कुल संतान ना हो उसका तो वो कहते सुबह सुबह शकल भी नहीं देखनी चाहिए। मनहूस आदमी है, बेउलादा है, निसंतान है, ओतन पोता है। और उनको भी मालूम होता था कि ये लोग सुबह सुबह दरवाजा बंद कर लेते जब हम दूर से दिखाई देते। तो एक ये बहुत बड़ा कहर और टूटा हुआ था जिनके संयोग में संतान नहीं होती थी संस्कार में। परमात्मा कहते हैं कि जिनका संतान नहीं है वो बहुत ही अच्छी आत्माएं हैं। अब ये विचार करना पुण्यात्माओं कि ये ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और यहां एक दूसरे से संस्कार में हम बंधे पड़े हैं। हम यहां अपना कोई लेने आया है किसी से पिता बनकर, कोई देने आया है पुत्र बनकर। जैसे एक लड़का बहुत अच्छी तरह कमाता है और पिता शराब पीता है और उसको शराब नहीं देता, शोर मचाता है, उठ बस्तार देता है, गली मोहल्लों वालों को इकट्ठा कर लेता है, मुझे रोटी भी नहीं देते। एक पिता कमाता है, पुत्र लगा हुआ शराब पीने पर, कभी गाड़ी खरीदता है उसको एक्सीडेंट में तोड़ देता है।
कभी कुछ खरीदता है। तो कहने का भाव यह है कि ये जो पिता निकम्मा है, अब पुत्र कमा कर उसको सब कुछ उपलब्ध करा रहा है, तो वो पिता का कभी किसी जन्म में उस पुत्र ने उससे कुछ गड़बड़ी कर रखी है, वो पूरा करेगा। इसी प्रकार किसी पिता ने वो पुत्र रूप में जो उसके जन्म है, उसने किसी जन्म में उसके साथ कोई ऐसा किया है, उससे कुछ पैसे ऐंठे हैं, अब वो पूरे करके दम लेगा। एक समय सुखदेव ऋषि 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे और सुखदेव ऋषि व्यास जी के पुत्र थे, वेद व्यास जी के। 12 वर्ष के बाद वो जब मां के गर्भ से बाहर आए तो बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का बच्चा बन गया। और व्यास जी को ये मालूम था कि मेरी पत्नी के गर्भ में पुत्र है, इतना इनको आभास हो जाता था। तो बड़ी खुशी मनाता था कि जब बच्चा जन्मेगा मैं बड़ी प्यार करूंगा, लाड करूंगा अपने पुत्र की, क्योंकि पुत्र की महिमा हमारे समाज में घनी थी। और सुखदेव ऋषि को मां के गर्भ में यह ज्ञान था कि बाहर जाते ही हमारी अकल पर पर्दा गिर जाता है, हम भक्ति छोड़कर बकवादों में लग जाते हैं। मां के गर्भ में प्रत्येक प्राणी को याद रहता है कि पिछले जन्म में मैंने कितनी गलतियां की, मुझे कितने मानुष जन्म मिले, मैंने कैसे बर्बाद किए। तो मां के जन्म में ये रह कर दुआ करता है, परमात्मा ठीक ठाक मेरा मानव शरीर मुझे बाहर मिल जाए, निकल जाए इस नरक से, मां के गर्भ से, तो मैं सदा आपको याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे याद है मैंने पिछले जन्म कैसे बर्बाद किए, मुझके अनमोल जन्म खोए। तो मां के गर्भ में प्रत्येक को ऐसी याद रहता है। बाहर आते ही हमारे ऊपर त्रिगुण में माया का, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी क्या जो प्रभाव है एकदम अचेत कर देता है, सब भुला देता है, ये काल का जाल है। तो उस ये त्रिगुण में माया हमारी बुद्धि पर पत्थर डाल देती है, उस पत्थर को हटाने के लिए साधु संत रूप में परमात्मा आते हैं। तो सुखदेव ऋषि ने 12 वर्ष तक बाहर इसलिए नहीं आया कि बाहर आते पर्दा गिर जाता बुद्धि पर, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के जो तीनों गुण है ये हमें मूर्छित कर देते हैं। जब 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहा तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चिंता हुई कि ये तो हमारी परंपरा खराब कर देगा। माताएं 9 महीने में कितनी दुखी हो जाती हैं बच्चों को पेट में रखने में, और 12 वर्ष तक रक्षा करेंगी तो हाहाकार मच जाएगी। इस दिन तीनों देवता ने आके सुखदेव ऋषि से कहा कि भाई बाहर आओ ऋषि जी, ऐसा ना करो, ये 12 वर्ष तक गर्भ में रहेंगे बच्चे तो कितना कष्ट होगा। तो सुखदेव जी ने कहा कि आपके अंदर से जो रेज निकल रही है, किरणें निकलती हैं गुणों की, ये बाहर आते मूर्छित कर देती, ये मुझे ज्ञान हो गया है। आप जब तक मैं बाहर आऊं तब तक अपनी इस माया को रोको, अपने अपने गुण को रोको। तो उन्होंने कहा देखो इनको हम ज्यादा नहीं रोक सकते, ये तो ब्लड प्रेशर की तरह है, ज्यादा रोक दिया तो मर जाएंगे, हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतनी देर रोक सकते हैं बस। उसने कहा तुम इतनी देर रोक दो। तो जैसा भी उन्होंने थोड़ा बहुत कंट्रोल किया, इतने में बाहर आ गया। ब्रह्मा विष्णु महेश चले गए, सूक्ष्म रूप में वो दिखाई दे रहे थे उसको। अब कहने का भाव यह है कि उसको चेतनता रही और पिछली भी याद रही और भविष्य भी उसको ध्यान में रहा कि मैं मनुष्य जीवन क्यों मिला है, क्या करना चाहिए। जब वो उठकर चलने लगा, मां के गर्भ से बाहर आते ही 12 वर्ष की उम्र का बच्चा गर्भ से बाहर आया, तब छोटा रूप था, बाहर आते एकदम ओरिजिनल उसका जितना रूप था 12 वर्ष का बन गया। और अपनी ओर नाल जो नाभि से जुड़ा हुआ होता है जेर सी, उसने कंधे पर रख कर चल पड़ा। अब किताबें काटूंगा इसने। तो व्यास जी ने कहा बेटा, अरे बेटा सुखदेव, गर्भ में नाम रख दिया था उसका सुखदेव, क्योंकि मां कह रही थी 12 वर्ष हो गए बच्चे को मेरी गर्भ में और मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, तो इसका नाम मैं सुखदेव रखूंगी। सुखदेव। दूसरा इसको सुखदेव भी कहते हैं, सुखदेव। वैसे सुखदेव तो ये तोते के अंडे में था पहले, उससे फिर
पार्वती और शंकर जी का एक ज्ञान सुना था, उससे फिर ये तोते का शरीर छोड़कर व्यास की पत्नी के गर्भ में मानव शरीर प्राप्त किया। लंबी कथा को भी फिर सुनाएंगे। तो व्यास जी ने कहा कि बेटा सुखदेव, एक बार दर्शन दे मुझे, तेरे लिए मैं बहुत दिन से तड़प रहा था, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं। तो सुखदेव ने कहा, ऋषि जी अब मुझे ज्ञान हो गया है, अब मैं इस झंझट में पैर नहीं फंसाऊंगा। ऋषि जी ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप बन गए और ना जाने कितनी बार मैं आपका बाप बन गया। ये तो बुरी बीमारी है, इसका मेरा पीछा छूटने दे, और इसलिए मैं आपकी शकल भी नहीं देखूंगा, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। इसलिए आगे चल रहा है, जवाब देता हुआ जा रहा है, कह रहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं कि ये वार्ता उनकी हो रही थी। सुखदेव ऋषि कह रहा था कि ये तो एक ऋण संबंध, परिवार आपस में जुड़े हुए हैं। आज आपको ठाठ नजर आ रहे हैं, ये बेटा है या बेटी है, ये माता है, ये पिता है, और अंत समय जब मृत्यु होगी, कोई पशु बनेगा, कोई पक्षी बनेगा, कोई कहीं जन्मेगा, कोई कहीं जन्मेगा, अंत समय सब 12 बाट यानी 12 रास्ते होंगे, अलग अलग हो जाओगे। तो ये ऐसी व्यवस्था है। तो कहने का भाव ये है कि यहां कोई लेने आया है पुत्र बनकर, और कोई देने आया है पिता बनकर। जैसे आजकल ये विष खा रहे हैं, रिश्वत लेते हैं, अगले जन्म में वो रिश्वत देने वाला उस लेने वाले का दामाद बनेगा, लड़की भी लेगा और बहुत होना धन भी लेगा, या ब्रह्मटी होगी तुम्हारी। तो ऐसे झंझट में अब हम पैर नहीं देंगे। बिना ज्ञान में तो ना जाने कहां कहां क्या क्या दुख हमने मोल ले लिए बेमतलब के। अब दास को जब ये ज्ञान हुआ, उसके बाद एक अलग से चश्मा लगता है ज्ञान का। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था, सिविल जूनियर इंजीनियर इन हरियाणा गवर्नमेंट इरिगेशन डिपार्टमेंट। एक आईएएस ऑफिसर डायरेक्टर लगा माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट का, और उसके 6 महीने रह रहे थे रिटायरमेंट के। तो उसने क्या किया, उसी समय लड़की का विवाह रख दिया। उसको मालूम था कि जितने भी अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, ये सब आएंगे, गिफ्ट देंगे, खूब दान करेंगे। उस समय उसने 3.5 लाख रुपए सन 1989 में 3.5 लाख रुपए लड़की के विवाह पर लगाए। आज उन 3.5 लाख की गणना करें तो मेरे ख्याल में 35 लाख हों। वो रिटायर हो गया, लड़की का ब्याह कर दिया। उसके रिटायर के 6 महीने के बाद दामाद मर गया। इकलौता पुत्र था, अच्छा अफसर था अगले, क्योंकि अफसर का ब्याह अपनी बेटी ने। उसके रिटायर होने के 6 महीने के बाद उसकी मृत्यु होगी दुर्घटना में। अब वह लड़की को कोई संतान नहीं। अब उसको ये महसूस हुआ कि ईद तो 3.5 लाख रुपए में ब्याही थी, अगर दोबारा जाऊंगा तो 7 लाख लगेंगे। भाई इस दुख में हार्ट अटैक होगा, मर गया। चाट ले उस रिश्वतदार पैसे ने। आगे क्या होगा, फिर पीछे तो पशुआ की जय गद्दा बैल बुनाई, ये 56 भोग कहां मन भोरे, कित कुरडी चुरने जाई। वो कहर अगला तो दिखता ही नहीं आपको, वो इस सत्संग और भगवान के विधान से आपको दिखाया जाता है। तो कहने का भाव ये है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई काहू का पिता न पूतम, ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। तो कहने का भाव यह है कि जिनको आज संतान नहीं है, इस ज्ञान से अगर वो परिचित हो जाते हैं तो निर्भय होकर और निसंकोच
और विदाउट टेंशन वो अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अन्यथा जीवन नरक बना दिया जाता है उनका। कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देता है। एक पुत्र तो चाहिए था, चाहे पुत्री हो जाती तो उनका जीना हराम कर दिया जाता है। तो इस ज्ञान से फिर ये भी संतुष्टि होगी कि भगवान जो कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। नीरू नीमा को संतान नहीं थी और परमात्मा उनको संतान देकर उनको फिर से फंसाना नहीं चाहते थे, क्योंकि ये नीरू नीमा कौन सी आत्माएं थी? द्वापर युग में परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे और उस समय उनका एक शिष्य था सुदर्शन, सुपथ सुदर्शन, वो भी वाल्मीकि जाति से था। और पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में आपने सुना होगा कि ना श्री कृष्ण से शंख बजा था, ना 33 करोड़ देवताओं से, ना किसी अन्य ऋषि महर्षि से। वो सुपच नाम के सुदर्शन के भोजन करने से वो शंख बजा था। वो सुदर्शन परमेश्वर करुणामय जी का शिष्य था, इस सतनाम का उपासक था, जिस कारण से उनकी भक्ति सबसे श्रेष्ठ थी। उसके सामने ऋषि महर्षि ब्राह्मण सभी फेल हो गए थे। लेकिन उसके माता पिता ने परमात्मा करुणा में यानी कबीर परमेश्वर की भक्ति स्वीकार नहीं की थी। तो उसने यही अर्जी लगाई थी भगवान के चरणों में कि परमात्मा मेरे माता पिता का दुर्भाग्य है आपकी शरण में नहीं आए, लेकिन मेरी आत्मा इनमें बहुत फंसी हुई है क्योंकि ये बहुत नेक आत्मा है और परमात्मा किसी जन्म में इनको पार करना मेरी अंतिम इच्छा यही है। तो परमात्मा ने उसकी ये बात स्वीकार की थी, तब वो सतलोक गया था। तो उस आधार से भगवान उन्हीं के घर में स्वयं आगे से स्वरूप धारण करके उनको इस झंझट में फंसाया नहीं। तो पुणात्मा ये तत्व ज्ञान है, आपको संसार में जीने के लिए भी सहारा देगा और ये सत्य है, कंप्लीट सत्य है। तो नीरू नीमा को किसी ने पहले दिन इंजेक्शन लगा दिए। नीमा स्त्री थी, नीरू पुरुष था। कोई रिश्तेदार आ गई, उसने कहा कि आपका कोई संतान नहीं? नहीं, कोई संतान नहीं है। एक बच्चा तो चाहिए था, भगवान ने देना, अल्लाह ने एक पुत्र तो देना ही चाहिए था। पुत्र के बिना क्या जीना है, संतान के बिना कैसे बुढ़ापा काटोगे? अब वो तो उसमें कह कर चलेगी, वो इंजेक्शन फिर उसके अंदर रिएक्शन कर रहा था, किसमें? नीमा में। सारी रात रोती रही, सुबह उठकर स्नान का समय हुआ, अपने पति के साथ लहर तारा तालाब पर जा रही थी। रास्ते में भगवान शिव से अर्ज कर रही थी, क्योंकि बेशक मुसलमान बन गए थे लेकिन हृदय से भगवान शिव उनसे हट नहीं रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान, हे शंकर भगवान, क्या आपके घर में बच्चों की कमी है? आप तो महादेव हैं, सब देवों को देव हैं, आप जो चाहो कर सकते हैं। अपनी दासी को भी एक बच्चा दे दो, मेरा भी संसार में जीना ठीक हो जाएगा, संसार में मेरा साझा हो जाएगा। ये कहकर फूट फूट कर रो रही थी। नीरू ने कहा कि नीमा, हमारी 60 से ऊपर उम्र हो गई है, यदि भगवान हमें देना चाहते तो दे ही देते संतान। अब हमारी कोई संतान है नहीं, बुढ़ापे में कोई उंगली पकड़ने वाला है नहीं, ऊपर से तू रो रो के आंखें और खराब कर लेगी, बता अंधी होकर घूमया करेगी। आप शांत रहो, जो परमात्मा कर रहा है उस पर अपना संतोष करो। वो इस तरह कहते कहते बात करते करते उस लहर तारा तालाब पर चले गए, जो उनकी झोपड़ी से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था। लहर तारा तालाब। अब जो ही पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके वो बाहर आ गई, फिर नीरू स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश किया नीरू ने। तो तब तक सूर्य जो सुबह का अंधेरा होता है, एक बार तो बहुत अंधेरा लगता है, धीरे धीरे शीघ्र ही समाप्त होने लग जाता है। तो नीमा जो स्नान करके जो कपड़ा बांध कर स्नान किया था उसने, उसको दोबारा धोने के लिए जब पहुंची किनारे पर, सरोवर के किनारे पर, तो उसने क्या देखा कि
कोई वस्तु एक कमल के फूल पर हिल रही है। परमात्मा ने एक अंगूठा, एक पैर को परमात्मा हिला रहे थे नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर, और एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। अब जो ही उसने देखा कि ये क्या चीज हल रही, उसने सोचा कोई सर्प है। जब उसने गहराई से देखा उस थोड़े से अंधेरे से में, तो क्या दिखा कि तो बालक है। तब उसने अपने पति से कहा कि देखियो जी बालक कमल के फूल पर बच्चा है, डूबेगा, पकड़ियो इसको, उठाइयो। अब नीरू नहा रहा था, ऐसे ऐसे करके गोते लगा रहा था, और वो उधर ध्यान ना देकर ये कह रहा था कि नीमा तू मेंटल होली, इन बच्चों के फिराक में तू पागल होगी। अब जल में भी तुझे बालक नजर आने लगे, मान मेरी बात, तू मत ज्यादा टेंशन ले। तो उसने फिर कसक के साथ कहा, जी देखो सचमुच। जिधर वो दृष्टि संकेत कर रही थी उधर उसने देखा कि सचमुच कमल के फूल पर एक नवजात बालक दिखाई दे रहा। नौजों का तो उसने तुरंत उसको उठा लिया, बच्चे को, और कमल के फूल समेत अपनी पत्नी को थमा दिया। अब पुण्यात्माओं, आज आपको पता लग गया कि कबीर इज गॉड है, और जिसके लिए हम भटक रहे हैं, और वो भगवान हमारे सामने हो, छूना तो दूर की बात है, दूर से भी दर्शन हो जाए, गदगद आत्मा हो जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाए प्रेम में। और जिस पुण्यात्मा ने उस मालिक को सीने से लगाया, बालक की तरह मुंह चूमना प्यार किया, उसको कैसा आनंद आया होगा, शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसके नाम लेने से रोंग रोंग खड़े हो जाते उस परम पिता के, और वो सीने से लगाकर उसको पुत्रवत प्यार कर रही थी। अब उसको कितना आनंद था। उधर से नीरू स्नान करके बाहर आया, बाहर आके वो इतनी मस्त थी उस बालक के प्यार करने में, जैसे अरसों शुक्र मना रही थी शंकर भगवान के। अपने आत्माओं, या बिजली अब तक न्यू गिर रही थी, करे था कबीर भगवान, और श्रेय मिला था रामकृष्ण शंकर विष्णु को। कहते हैं जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ कर रहा है उसका जिक्र भी नहीं था, और वो सोच रही थी आज मेरे शंकर भगवान ने मेरे को बालक दे दिया, और वो धनी आ रहा, देने वाला खुद आ रहा था, उसको ज्ञान नहीं। तो ये कहते हैं जगत का पेखना पेखा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, फलान ये कर दिया, जो कर रहा है उसका नाम न निशान। कहते धनी का नाम ना लेखा, गरीबदास जी कह रहे हैं। तो नीरू को फिर समस्या ये आई कि पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बनाए, और आज इस बालक को हम लेकर जाएंगे तो जनता पूछेगी कि किसका बच्चा, तुम किसका उठा लाए, तुम्हारे हवस थी बच्चे की, तुम पता नहीं किसका उठा कर लाए हो, बताओ कहां से लाए। तो वो सोच रहा था, अपने संकल्प विकल्प उसमें उठ रहे थे। आपे ही वो फैसला कर रहा था कि लोग पूछेंगे, हम कहेंगे कमल के फूल पर मिला, लोग कहेंगे कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, कमल के फूल पर रखकर दिखाओ कैसे बालक रुक सकता है। पुण्यात्माओं देखो, ये अध्यात्म मार्ग है, इसमें ये बातें नहीं चलती, ऐसा नहीं वैसा नहीं, भगवान सब कुछ कर सकता है। एक समय जो पीछे सन 2006 में क्रोथा कांड हुआ था, हमारे आश्रम पर आक्रमण किया था नकली आचार्यों ने, आर्य समाज के दुष्ट लोगों ने, तो हमारे ऊपर झूठा केस बना करके जेल में रहा दास, और दास ने दयानंद के अज्ञान की पोल खोली थी, कति झूठा और नकली ऋषि है, सारे एक से हैं, तो आपको दिखाई दिया। तो उनके पास जवाब कोई रहा नहीं, जवाब होता तो ज्ञान का उत्तर ज्ञान से देते हुए, तो वो तो लट्ठा का आगे, और जैसे भी था ये मालिक की लीला थी, वो तो नाश करने आए थे, मालिक ने हमें बचा दिया, अपनी मजदूरी करानी थी इस दास से। तो उस समय दास उस जेल में, झूठे केस में जेल में था, तो वहां एक वार्डन था पुलिस वाला, वो आ जाते थे, चर्चा करते थे, वो महाराज को ज्ञान बता, तो वो
वो खुद ही एक दिन कह रहा था इस मेरे ज्ञान बताने से पहले कि हमारा एक साथी है दूसरा पुलिस वाला, उनके घर पर एक बथुआ है। बथुए का पौधा आपने देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 फुट से ऊपर नहीं होता। बथुआ ज्यादा घना होगा 2.5 फुट हो जाएगा, ऐसा होता बथु। तो वो कह रहा था कि हमारे एक पुलिस वाले के घर पे एक बथुए का पौधा है और वो इतना मोटा है, लगभग 6 इंच उसका नीचे से तना है और वो 10-15 फुट 10-12 फुट ऊपर उनके मकान से, मतलब सिंगल स्टोरी से ऊपर जाता है और 12 मास उसके पत्ते हरे रहते और उसका साग बनाते। मैं खुद भी देख कर उसकी सब्जी बनाते। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, परमात्मा तो कुछ भी कर सकते हैं, इतना बड़ा बथुआ भी हो सकता है कि आज तक है मैं देख के आया। एक दिन उसने कहा जी कुछ ज्ञान सुनाओ। आप किसकी पूजा करते हो? मैंने अपने भगवान की बताई, हम कबीर भगवान के पुजारी हैं। तो उन्होंने कहा कबीर भी भगवान थे? कहा थे नहीं, वो है ही, हमें भूल थी। फिर मैं उनकी जीवनी सुनाने लगा तो मैंने कहा कमल के फूल पर परमात्मा मिले, तो वो उसने ऑब्जेक्शन कर दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, कमल के फूल पर बालक 2 किलो का तो होता ही है बच्चा कम से कम, कैसे रुक जाएगा? कमल का फूल इतना कैसे सहन कर सकते? मैंने तो उसको याद दिलाया कि आप उस दिन ये कह रहे थे कि हमारे मित्र के घर पे एक बथुआ है और इतना बड़ा है, इतनी मोटी उसकी 6 इंच का तना है और इतने 10-12 फुट का, कभी आपने देखा था उससे अतिरिक्त? कि नहीं। फिर जब मैं कह दूं कि नहीं मैं नहीं मानता तो मेरे कहने से क्या वो बथुआ नष्ट हो जाएगा जो आपने देखा था? इसी प्रकार क्या परमात्मा ऐसा कमल का फूल नहीं बना सकता जिसमें 1 क्विंटल दर्द है? वो तो 2 किलो की बात छोड़, फिर वो मान गया, सेट हो गया, कहा हाँ ऐसी बात तो हो सकता है। तो पुण्यात्माओं, तो ये पॉसिबल और इम्पॉसिबल के चक्कर में ना पड़ना, क्योंकि ज्ञान सही मिल रहा है आपको, जो बताया जा रहा है सारा सत्य है। तो इस प्रकार उसके मन में ये धारणा थी, उस नीरू के मन में, कि जनता पूछेगी और हम कहेंगे कमल के फूल पर, कोई नहीं मानेगा, हमसे बच्चा भी छीना जाएगा और हमें मारपीट के डगर से भी निकालेंगे। तो पहले तो हम हिंदू से मुसलमान बने, हिंदू हमारे साथी नहीं, मुसलमानों में इतना हमारा कोई मेल जोल नहीं, क्योंकि कोई रिश्तेदारी बनी नहीं, कोई बालक नहीं, तो हमारा साथी कोई नहीं। ये सोचकर वो अपनी पत्नी से कहता है कि इसको यहां रख दो, बच्चे को, इसी में अपना हित है। उसने सारा अपने जो मन की कल्पना थी सारी बता दी। लेकिन नीमा कहने लगी मैं इस बच्चे को छोड़ नहीं सकती, चाहे मुझे देश निकाला मिलो या मुझे कोई मार दो, बेसिक जानते बालक नहीं छोड़ूंगी। मुझे ना जाने इस बच्चे ने मेरे ऊपर के जादू कर दिया, मैं इसके मोह में फंस गई, मेरा बालक मुझे सीने से बिठाने को दिल नहीं कर रहा। तो नीरू ने पहली बार अपनी पत्नी की तरफ हाथ किया था कि तू जिद्दी बन गई, हठी बन गई, मैंने तेरी सारी मनोकामना पूर्ण की, जो तू कहती मैं सब करता रहा, क्योंकि इस दृष्टिकोण से किसके संतान नहीं है और कहीं ये उसका अभाव महसूस करके दुखी ना हो जाए, इसलिए तेरी सारी बात मानता रहा। तू इतनी हठी होगी, आज कुछ भी आगा पीछा नहीं देख रही है। तो उसने ऐसे थप्पड़ किया ही था, तभी परमात्मा बोले उस नीमा की गोदी में कि नीरू चिंता मत कर, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं आएगी, मुझे घर ले चलो। फिर वो नीरू डर गया कि कोई फरिश्ता है, बालक बोला कर, ऐसे ऐसे कौन बोलता है। चुप करके चद्दर उठा के साथ साथ आगे आगे चल पड़ा। और जो ही घर लेकर आए, बच्चा इतना सुंदर था कि शायद पृथ्वी पर कोई बालक ऐसा सुंदर नहीं था। उसको देखकर गांव पूरे काशी शहर में हलचल मच गई। औरतें गीत गाती हुई आवे झुंड के झुंड बनाकर और बच्चे को देखने आई। वहां के वीर सिंह बघेल राजा भी उसको देखने आया। सब देखने आए, कितना सुंदर बालक,
नीरू नीमा को मिला है इतना सुंदर बालक। कोई कहे ये आम बालक नहीं, ये तो ब्रह्मा है, कोई विष्णु कहे, कोई शिव कहे, कोई देव कहे, कोई महादेव कहे, उनका अवतार है, कोई गण है किसी का। तो पुण्यात्मा उसके बाद परमात्मा धीरे धीरे बालक रूप में नीरू के घर पलने लगे। अब 25 दिन के बच्चे हो गए। उस दिन से 25 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं आहार किया, ना दूध पिया, ना अन्न खाया, ना कोई फल फ्रूट का कोई जूस यानी ग्रहण किया। अब निम्मा को फिर चिंता बन गई कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, ये मरेगा। और भगवान ऐसे स्वस्थ थे जैसे बच्चा रोजाना 1 किलो दूध पीता हो, इतना फल फूल रहे, सुंदर शरीर उनका नजर आ रहा, स्वस्थ। लेकिन उस माई का विश्वास नहीं हो रहा कि जब तक खाएगा नहीं जीवेगा कितने दिन। 25वें दिन उसने अंतिम फैसला कर लिया, ये मरेगा और साथ में मरूंगी, अब जिया नहीं जाएगा। और रोए रोए सुबह से लेकर सुबह की रोने लग रही। उधर से परमात्मा ने भगवान शंकर के मन में प्रेरणा की, वह शंकर जी को याद कर रो रही थी। तो परमात्मा ने शंकर जी के हृदय में वहां कसक भेजी कि मुझे कौन याद कर रहा है। वहां से झांक कर देखा कि कोई माई रो रही है शिवलोक से। तो शिव जी आए एक साधु रूप बनाकर। माई से कहा, माई तुम क्यों रो रही हो, क्या आपत्ति आई तेरे पे? वह माई बोली नहीं, रोती ही रही, सबकी बंदगी, कंठ रुद्ध गया उसका। धीरे धीरे शंकर भगवान ने फिर साधु रूप में दोबारा कहा, माई कुछ बताओ। रोते रोते कहने लगी, महाराज मत सुनो मेरे दुखड़े को, आप भी दुखी हो जाओगे। तब भगवान शंकर ने कहा, माई कहते हैं अपना दुख किसी को बता दे हल्का हो जाता है, हो सकता है मेरे पास कोई समाधान हो तो बता दूंगा। तो उसने बताया कि पहले तो हमारे कोई संतान नहीं थी, 60 साल से ऊपर हमारी उम्र हो गई थी। एक दिन मैंने अपने भगवान शंकर को हृदय से पुकारा था, उन्होंने जंगल में एक कमल के फूल पर हमें एक शिशु दिया। आज ये 25 दिन का हो गया, महाराज कुछ खा नहीं रहा, ये मरेगा, मैं साथ मरूंगी, मैंने पक्का निश्चय कर लिया। और मैं ये कह रही हूँ भगवान, हे शंकर भगवान, या तो देता नहीं और आज देकर वापस ले रहे हो भगवान, ये न्याय ठीक नहीं। शंकर भगवान को पता भी नहीं क्या दे रखा है इसको, कौन ले रहा है। तब शंकर भगवान ने कहा, तेरा बच्चा कहाँ माई? वो बालक ला। वह लाई उठा कर, पालने से उठा कर लाई। उसने सोचा साधु संत कर देते हैं कुछ जंतर मंत्र, तो इनके चरणों में डाल दो, जीवन दान दे देगा महाराज जी संत जी। तो माई ने इस उद्देश्य से परमात्मा बालक को उनके शिव जी यानी महात्मा के चरणों में डालना चाहा, उसके हाथों से उठ गया परमात्मा और शंकर भगवान के सिर के समान हवा में ऐसे स्थिर हो गए। अब माई में सोच रही, बाबा जी में करामात है, संत शंकर जी वो जो खड़े हैं, उन्होंने मेरे बच्चे को ऐसे उड़ा दिया, ओहो ये जरूर कोई शंका समाधान करेगा। और वो मालिक उसके चरणों में कैसे आए? वो तो शिखर में बैठे उनके सिर के ऊपर। तब शंकर भगवान ने ऐसे किया, वो समझ गए कोई सिद्ध पुरुष। शंकर भगवान हमें इतना दिमाग नहीं है, इतनी इनकी दृष्टि नहीं है पहचान सके, क्योंकि शंकर भगवान उसको नहीं पहचान सके जो भस्मा गिरी उसका सामने तपस्या करे था, ऊपर न पैर करके नीचे न सिर उनके द्वार के सामने। और मन में उसका दोष ये था कि पार्वती को पत्नी बनाऊंगा, शिव जी से भस्म कड़ा लेकर इसने मारूंगा। और शंकर जी वो ही नहीं जान सके ये क्या बकवास लिए तपस्या कर रहा है। जब शंकर भगवान ने ऐसे किया, बच्चे को गोदी में लेते हैं जैसे, अपने आप वो मालिक वहां से आके उसके हाथों में आगे। और शंकर भगवान से कहा कि इनसे कहो एक कुंवारी गाय लाए, उस कुंवारी गाय दूध देगी, आप आशीर्वाद दे देना। महात्मा जी परमात्मा बोल रहे हैं, और वो फिर दूध दिया करेगी, मैं उसको पिया करूंगा। तो शंकर जी ने सोचा कोई सिद्ध पुरुष है, ये सोचा समूचा है, पिछले जन्म का किसी कारण से ये इनके संस्कारवश यहाँ
आ गया है। तो ऐसे मालिक ने, उस शंकर भगवान ने 25 दिन के बालक ने 7 बार चर्चा करी उनसे। अब हमारी देख रही बालक बोल रहा है, वो तो पहले ही बोला था, उसके सामने बोला था। तो उसने अपने शंकर भगवान ने कहा कि माई तेरे पति को बुला और कोई कुंवारी गाय लावे और कोरा बर्तन लावे को मार के थे, बिल्कुल स्वच्छ पात्र लाए। तो उसी समय वो नीरू गया, एक कुंवारी गाय लाया, बछिया 1.5 वर्ष की, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था और उसने बैल ने टच नहीं करी थी, यानी कुंवारी, अंडरस्टूड है, कुंवारी गाय, और एक पात्र लिया। तो शंकर भगवान ने उस कुंवारी गाय के कमर पर ऐसे थपकी मारी, पात्र नीचे रख लिया, दूध की धार चल पड़ी। जब वो पात्र भर गया, अपने आप दूध रुक गया, तो परमात्मा को दिया गया, गट गट पिया दाता ने। तो वो कुंवारी गाय में दूध कहां से आया था? सतलोक से, सतलोक से आया था। सोच, एक पवित्र पशु में शिशु रूप में भगवान की परवरिश उस कुंवारी गाय से हुई, कबीर भगवान की। अब वेद जो बताए जाते हैं, वेद क्या है? वेद है भगवान की जानकारी, भगवान कैसा है, कहां रहता है, क्या लीला करता है। ये हमारा हिंदू समाज, क्या विश्व मानता है इस बात को कि वेदों में जो ज्ञान है वो बिल्कुल 100% सत्य है और भगवान के विषय में पूरी जानकारी है। तो जो वेदों में भगवान की महिमा लिखी है, लक्षण लिखे हैं, गुण लिखे, यदि वो गुण किसी में पूर्ण होते हैं तो परमात्मा कौन हुआ? वो वही हुआ जिसमें ये सब गुण परिपूर्ण है जो वेद बताते। अब आपको वेदों में दिखाता हूं कि वेद क्या बताते। ये देखिएगा, ऋग्वेद, ये 9-10 मंडल अनुवादित करके अलग से बनाया इन्होंने। ये कहां से प्रकाशित और किसने इसका अनुवाद किया है? प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत लिखा है इन्होंने। मुद्रिक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ये यहां से। और ये विशेष खुशी की बात ये है कि इसके अनुवादक जो हैं, इस वेद के अनुवादक ये दयानंद के चेले और दयानंद ही है। इन आर्य समाजियों ने इसका अनुवाद किया है और ये मानते हैं भगवान निराकार है, इसलिए इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी करने की चेष्टा की है अनुवाद में, लेकिन अब हम उसको अच्छी तरह समझ लेंगे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 9 में ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 का मंडलम, और ये प्रथम मंत्र और प्रथम ही सूक्त है। ये इसमें देखेगा, ये सोम माने क्या लिखा है? परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चली आ रही है। सोम माने परमात्मा है। यहां देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 2 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। मंत्र नंबर 3 में, हे परमात्मन, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ये 3 में, 4 में भी हे परमात्मन, और ये 5 मंत्र में हे परमात्मन, और ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 6 में हे परमात्मन। अब इनका 7 में गड़बड़ी होगी, इनका याद आ गया तरह की, इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया, परमात्मा छोड़ दिया। उस पुरुष को ज्ञान यज्ञ में भली प्रकार फलाना दगड़ा ग्रहण करती है। अच्छा, 8वें भी फिर ने पुरुष कर दिया उस पुरुष को, या परमात्मा की महिमा, उस परमात्मा को ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 1, मंत्र 8 में उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती है, यानी उस परमात्मा को जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है, वो प्रेरणा होती है और भासमान शरीर को, यानी तेजोमय शरीर को वह पुरुष, वह परमात्मा प्राप्त होता है। जैसे गीता
अध्याय नंबर 4 के श्लोक 7 में स्पष्ट किया है कि ये दाही धर्म से ग्लानि भवति भारत है। उस मत वो कहता है कि मैं अपने अंश अवतार भेजता हूं, आत्मा नाम सृजा नाम, वो कहता है अपनी आत्माओं भेजता हूं, अंश अवतारों को। और ये परमात्मा खुद कह रहे हैं, ये वेद बता रहे हैं कि वो परमात्मा स्वयं आता है। एक जब उसको यहाँ की परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, उग्र सतिथियां, यहाँ हाहाकार मच जाता है, तब परमात्मा सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति, सच्चा विधान और शांति स्थापित करने के लिए ज्ञान से वो स्वयं यहां उत्पन्न होते हैं, ज्ञान से शांति स्थापित करने के लिए, यथार्थ भक्ति देने के लिए। अब आगे हम चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 और मंत्र हमने 8 पढ़ लिया। ये 8वां, उस पुरुष माने परमात्मा को उग्र गतियां माने भयंकर परिस्थितियां प्रेरणा करती हैं, और वो भासमान शरीर को, यानी बहुत सुंदर तेजो में सुंदर शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है। कैसे होता है आगे देखो, इसी में इसका शेष यहां अनुवाद है 9 के 8 का, मंडल 9 सूक्त 1 मंत्र 8, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण वाने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। वो परमात्मा 3 प्रकार के शरीरों से वारण करने वाला मधु में 3 प्रकार, यानी 3 स्थिति से वो सबका धारण पोषण करता है। तो अब इसमें 9वें मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में वो सेकंड टाइप की जो परमात्मा की लीला होती है, शिशु रूप धारण करके तीन शरीरों में। एक में तो मालिक स्वयं रहता है, सतलोक के अंदर तख्त पर विराजमान है राजा के समान सचखंड में। दूसरी स्थिति वो करता है, एक शिशु रूप धारण करके आता है प्रत्येक युग में, कमल के फूल पर, लहर तारा तालाब, यानी किसी सरोवर में अवतरित होता है, जिस कारण से वो नारायण कहलाता है। हम एक रामकृष्ण विष्णु को नारायण मान लिए, शेषनाग के सैया पर लौट रहा था, तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण होगा, उससे पहले आया तो विष्णु तो पक्ष बैठा उस पर, पहले तो शेषनाग नारायण होगा, जल में रहे, मछली भी सारी वो परमात्मा स्वयं आता है, इसलिए उसको नारायण कहते हैं। वो लीला ऐसी करता है। और ये दूसरी प्रकार का वो शरीर स्थिति वो बताई गई है, उसका 9वें मंत्र में विवरण है। और तीसरी प्रकार की स्थिति भगवान की क्या होती है कि वो कभी भी साधु रूप बना के कहीं प्रकट हो जाता है। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले परमात्मा एक साधु रूप में, जंदा महात्मा के रूप में। आदरणीय मुल्कदास जी को मिले, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, गांव छुड़ाने जिला दर्जन हरियाणा वाले को, आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले, गांव खेखड़ा जिला बागपत हो गया, पहले मेरठ था, और उत्तर प्रदेश वाले को। तो ऐसे तीसरी स्थिति ये है उनके हमारे केयरटेकरण की। और दूसरी स्थिति का विवरण अब चल रहा है, जो नवजात शिशु रूप धारण करके वो आते हैं। ये देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 1 का मंत्र 8 भी स्पष्ट करा है कि वो परमात्मा जो शरीर, यह देखिएगा ये यहां से चल रहा है, ये 8वां मंत्र, उस पुरुष को उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, और वो परमात्मा भासमान शरीर को वह पुरुष यानी परमात्मा प्राप्त होता है, और उसको वो 3 प्रकार के शरीर से सबकी का कल्याण करता है, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण माने कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। ये अनुवाद थोड़ा ठीक सा नहीं है। 3 प्रकार से स्थिति में हमारा सबका कल्याण करने के लिए 3 प्रकार की स्थिति से वो परमात्मा हमारे कल्याण करता है। अब 9वें मंत्र में क्या लिखा है, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, अभी इमम अधन्या उत्सन्ति धेनव शिशुम, ये शिशु रूप है, शिशु लिखा अक्षर, और सोम इंद्राय पात्वे, इसका अर्थ इन्होंने क्या कि उस सोम को, यहां इन्होंने अड़ंगा डाल दिया, सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। यहां देखिए प्रथम मंत्र में यहाँ पे सोम माने परमात्मा करेंगे, देखो सोम माने ये देखो, इस
नौ मंडल के सोम माने परमात्मा। तो यहां परमात्मा क्यों ना लिख दिया, शर्म आ गई ने, हाँ शर्म आ गई, बेइज्जती हो जाएगी, तारी साची लिख दी थे। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1, हम फिर वहीं आगे। उस सोम माने अमर पुरुष को, उस अमर पुरुष को, शिशुम जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, अभी अधन्या, इन्होंने देखो अभी माने सब प्रकार से यानी पूर्ण रूपेण, अधन्या माने इन्होंने अहिंसन्य कर दिया, धेनो माने गौवे, अधन्या माने होती है बिना धनाई, यानी अभी अधन्या का अर्थ होता है जिसको सांड ने बैल ने टच ही ना किया हो, यानी कंवारी, अभी अधन्या। हमारे यहां गौ के बारे में क्या कहा जाता था कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या यानी अधन्या माने बिना धनाई, यानी बैल ने सांड ने इसको टच नहीं किया है। और अभी अधन्या कंवारी, इसका अर्थ ये बनता कंवारी, धेनो माने गौवे। ये देखो फिर देखो, उस सोम माने अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने लिखा है उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु को शिशु का लिख दिया कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या सब प्रकार से अहिंसनीय धेनव गौवे तृप्त करती हैं। इनके भी अनुवाद से स्पष्ट हो रहा है कि इन्होंने तो श्रद्धालु पुरुष लिख दिया, अमर पुरुष को जो शिशु रूप धारण करके आप प्रकट होता है, उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है, ये वेद प्रमाणित करते हैं। इति सिद्धम। अब ये लीला किसने की? ना राम ने की, ना कृष्ण ने की, ना विष्णु ने की, ना शिव ने की। इतिहास देख लो पिछला। और हमारे भगवान का इतिहास आज से 600 वर्ष पहले कबीर सागर में लिखा हुआ है, उनकी लीला। उन्होंने ये लीला की, ये कबीर सागर से प्रमाणित होगा। जब इसमें लिखा है तो 600 वर्ष पहले उन्होंने किया है और वेद वही बता रहे। और जिन महापुरुषों को परमात्मा सचखंड लेकर गए उन्हें छोड़ा, उनमें से गरीबदास जी कहते हैं, अन ब्यावर को दूहते दूध दिया तत्काल, और पीवे बालक ब्रह्म गति तात शिव भय दयाल। अब कबीर सागर दिखाता हूं, आप देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग। और इसके कौन है प्रकाशक? ये है कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा प्रस्कृत और मुद्रित खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्णदास मार्ग मुंबई। अभी यहां से छपा। इसके आपको ले चलते हैं 74 पृष्ठ पे। अब इसमें क्या वर्णन किया है, क्योंकि थोड़ा बहुत उन्होंने अपने लंबा समय हो जाने के कारण थोड़ी बहुत उन्होंने इसमें कोई अक्षरों में गलती होगी, बाकी सही है, देखिएगा। अब जब परमात्मा की प्राप्ति होगी, ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर एक अध्याय है कबीर सागर का, ज्ञान सागर। इसके 74 पृष्ठ पे, 74 पृष्ठ पे। अब यहां क्या कहते हैं? सुन जुल्हा मन भयो आनंदा। सुन जुल्हा, परमात्मा ने नीरू को जब ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मेरा कोई पिछला संस्कार है इसलिए तुम्हारे आया हूं, मुझे ले चलो। तो क्या कहते हैं? सुन जुल्हा मन भया आनंदा, और जिभी चकोर पाया निशिचंदा। जैसे चकोर पक्षी को रात्रि में चांद दिखाई दे जाता है, वो उसकी तरफ दृष्टि हटाता ही नहीं, इतनी लगाव बन गया। और ले सुध चले हरस मन कीना, अरतासों पुन अस बोल ही लीना। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखता आव। जब काशी में ले गए उस पुत्र को, सारे काशी के लोग देखण आए। अन्न पानी बख्शे नहीं, अर्जुल्ला शोक जनावे। वो कुछ खा पी नहीं रहा, उनको चिंता हुई। तब जुलाहा मन किन दीवाना, उसने विचार किया, रामानंद सो कही उत्पाना।
अब रामानंद जी के पास जाकर ये बता रहे हैं कि क्योंकि प्रार्थना सब जगह की, कहीं से सारा इनको मिला नहीं, अंत में वो रो रही थी। फिर परमात्मा ने ये वास्तविकता जो दास बता रहा है ये मूल ज्ञान है, ये अभी तक छुपा था, ये दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। तो ये थोड़ा सा इससे भी हमें लिंक मिल रहा है कि पहले वो रामानंद जी के पास भी गया, वहां से उसने तो जतन बता उसने किया, लेकिन वास्तव ये हुआ था परमात्मा की कृपा से ही। और शंकर भगवान आए थे। फिर भी हम इस इतिहास को सिर्फ इतना मिलाना चाहते हैं कि ये ऐसी लीला कबीर भगवान ने की थी, और जिसका वेद भी साक्षी है, विटनेस है कि वो भगवान ऐसी लीला करता है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पूर्ण परमात्मा है, सच्चा भगवान। कहते हैं तब जुल्ला मन कीन तिवाना, रामानंद चौकही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ो गुणवंता, और कारण कौन बखे निसंता। हे संत जी, हे रामानंद जी, मेरा पुत्र मुझे मिला है एक, और वो कुछ खा नहीं रहा, किस कारण से नहीं खाता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साथ साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मालाराम दास जी। मालाराम जी, आप कहाँ से आए हैं? विलेज मुकुंदपुरा, तहसील नारोल, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़, स्टेट हरियाणा से। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? संत रामपाल जी महाराज जी से 15/6/2012 को मैंने उपदेश लिया था जी। सर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करने से पहले मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था जी। मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था जब मैंने राधा स्वामी पंथ से उपदेश लिया था ठाकुर सिंह महाराज जी से, और मैंने 14-15 साल उनकी भक्ति करी। जो 5 नाम देते थे उनका मैं जाप करता था शाम सुबेरी, लेकिन उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। जो सर फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? कारण तो ऐसा था जी, हम पहले से ही मालिक की शरण में मतलब जुड़ना चाहते थे, लेकिन जो है हमें सद्भक्ति नहीं मिली। तो ऐसे एक दिन जैसे हमारे एक रिश्तेदार हैं भगत जी धनबीर दास जी, जो पहले सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे, तो वह नक्शा निवीस का काम करते हैं, अपने कोर्ट में बैठते हैं, तो वहां हम बहुत चर्चा करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप सतगुरु जी रामपाल जी से जुड़िए, वे पूर्ण सतगुरु आए हुए हैं और आप उनसे उपदेश लीजिए। तो उसके बाद 2-3 साल गुजर गए, ऐसे हम चर्चा करते करते एक दिन समय आया तो सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की शरण में धनबीर दास के माध्यम से हम उनकी शरण में गए, जो है बरवाड़ा आश्रम, और फिर हमने सतगुरु जी से उपदेश लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? हाँ, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद मुझे प्रथम नाम मिले थे। 4 महीने जो नाम प्रथम नाम देते हैं, तो मैंने उनका बहुत दृढ़ता से और श्रद्धा से उनका मंत्र जाप किए, भक्ति करी। तो मुझे पहले अनुभव हुआ, काल भगवान ने जो है मुझे ऐसे दर्शाव दिया कि जो है घर पे जैसे शाम सुबह का समय था 3:30 बजे का, और हम सोए हुए थे ऐसे जैसे, और जाग भी रहे थे जैसे कि सोए हुए कि 4 पे हम लेटे हुए थे। तो सतगुरु जी मुझे अपने घर लेके गए, जहां मेरा गांव मुकुंदपुरा है और मैं रहता नारोल में हूँ। तो वहां सतगुरु जी जैसे ऐसे लेके गए हैं, तो मेरी जैसे 2 भैंस रखी हुई थी, वे खुल के चल पड़ी। मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो, अभी तो तुमने चारा चरिया है, और सीधे घर लेके गई। तो वहां पर सभी घर वाले परिवार वाले सब छत पे जाके चढ़ गए, ऊपर छतों पर, और हंसने लगे कि अब ये चाचा जी को लेके जाएगा, काल भगवान जो है आ रहा। और मैंने उसका रूप शकल नहीं दिखाई दी, उसके ऐसा बहुत लंबा चौड़ा शरीर था। और जैसे वो अंदर प्रवेश हुआ तो उन्होंने जो है बढ़ते के साथ घर में प्रवेश हुए और मेरे सिर पे जैसे हाथ रखना चाहा, तो ऐसे मैंने प्रथम नाम मेरे सुमरण हुए। तो उसने जैसे कबीर साहब का रूप बनाया बहुत भयंकर, और मेरे सिर पे हाथ रखा, ऐसे रखने वाले थे तो मंत्र जाप हो गए। जाप होते ही और वो वापसी पड़ा धर्म जैसे, और दौड़ पड़ा वापसी, जैसे वापसी दौड़ गया। तो मैं जैसे कह रहा हूँ जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। तो सुबह जैसे 3:30 बजे का टाइम मैंने नोट किया, और वो जो है मैंने को मालिक ने प्रकरण दिखाया। दूसरी बार ऐसा हुआ कि जैसे काल के दूत आते हैं और मुझे ले जाते हैं ऐसे निकाल करके, मेरा शरीर निकालते, जी निकालते हैं, जैसे अंगूठे से नीचे से शरीर निकाल रहे, जी निकाल रहे हैं, और चोटी पे जैसे पीछे एक स्थान है, छोटा सा बिंदु सा स्थान है, और उसमें से मुझे निकाल के ले जा रहे हैं जैसे। तो मैं उनके पैरों में उलझ रहा हूँ कि मैं सतगुरु जी की भक्ति करता हूँ, रामपाल जी महाराज जी की, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हो, और ऐसे मुझे घास करके ले जा रहे हैं। तो वहां पर जैसे ऊपर देखता हूँ द्वितीय मंडल में आके, तो पूरे सफेद छत्र से एकदम ऐसे मुझे सीन दिखाई दिया, और वहां दोनों ले जाकर के मुझे रास्ते में रोक लिए, कहा कि भाई ये जा नहीं रहा और इसको जबरदस्ती नहीं चलना। तो एक आदमी गया मुझे छोड़ करके, और वो कहा कि जी वो तो आ नहीं रहा, वो तो कहता है कि मैं रामपाल जी की भक्ति करता हूँ।
तो फिर उन्होंने आदेश दिया कि भाई छोड़ो इसको यहाँ से, और इसको तुम मत ले जाओ वापसी, छोड़ो इसको। तो जी वह मुझे छोड़ करके और ऐसे मुझे धक्का मार रहे, उसी सुराख में जैसे मुझे धकेल रहे हैं। मैंने कहा मैं इसमें नहीं बढ़ूंगा, आप जो है मुझे यहीं रहने दो। नहीं, आप नहीं छोड़ेंगे, आपको नीचे जाना पड़ेगा आपने। तो मुझे उसमें से ऐसे मुझे ठूस दिया उस सुराख में से, और मैं नीचे आ गया। फिर मैं कह रहा हूँ जय हो बंदी छोड़ की, जय हो बंदी छोड़ की। तो ये प्रकरण सतगुरु जी का उपदेश लेने के बाद मुझे दिखाई दिए। ऐसे ही मुझे जो है तीसरा प्रकरण, जब मैंने सतनाम मिल गया था, सतनाम मिलने के बाद 4 महीने के बाद मुझे सतनाम मिला, और उसके बाद मुझे मालिक ने ऐसा प्रकरण दिखाया कि सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी स्वयं, एक भगत है उनके साथ में, और बूंदी जैसे थैली में भर के 5-6 किलो के लगभग बूंदी ऐसे मुझे दिखाई दे रही है। और सतगुरु जी आगे घर पे कि बेटे प्रसाद ले लो। तो हम ऐसे आ रहे, जैसे आ रहे गुरु जी ऐसे आशीर्वाद देते हुए, और एक भगत और था मेरे साथ में, हम चरणों में दंडवत प्रणाम करी। गुरु जी बोले बेटे ठीक हो? मैं कहा हाँ सतगुरु जी हम बिल्कुल ठीक है जी। गुरु जी हमें प्रसाद दे दो। तो गुरु जी ने हम जैसे हाथ किया, गुरु जी बोले नहीं बेटा ऐसे हाथ नहीं, जोड़ी करो आप। तो हमने जोड़ी में प्रसाद लिया, और हम जैसे प्रसाद खाए, और ऐसे खाकर सतगुरु जी फिर चले गए, अंतर ध्यान हो गए वहां से। तो ये मुझे प्रकरण दिखाई दिया जी सतगुरु जी का उपदेश लेने के बाद में। और जी मैंने जो है परमात्मा से एक अरदास लगाया था सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से, कि गांव में हम बहुत दुखी रहते थे, गांव में हमें जगह नहीं थी हमारे पास में, और वहां पर जो है जगह की शॉर्टेज होते हुए, और मैं एक छोटी सी कंपनी में काम करता था गुड़गांव। तो वहां से मैंने जो है, जब मैंने उपदेश नहीं लिया था, लेकिन मेरे दिल में था ऐसा कि हे परमात्मा मुझे जो है एक ऐसी जो है शरण दीजिए जो है। फिर हमने सतगुरु जी की शरण में आए गए थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की में, और फिर मुझे नारनौल में से प्लॉट दुआया, और मैंने प्लॉट लिया वहां और बनाया। और सतगुरु जी की भक्ति अब तत्पर चल रही है, जो मालिक की दया से, सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की मेहर है, हमें सब कुछ की मौज है, और बड़ी मजा है। अब जो है मालिक की भक्ति कर रहे हैं सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी की, और हम सुखी है। और तो जी लाभ मालिक के छोटे मोटे लाभ होते रहते हैं, कारोबार में सब लाभ देते हैं मालिक। और एक जो है 3-4-5 महीने पहले मुझे एक ऐसा चमत्कार किया मालिक ने, कि मैं सिंघाना से आ रहा था मोटरसाइकिल से, बहुत स्पीड से होगी, 60-70 की स्पीड होगी, और यहाँ पर ये खालड़ा गांव है जो है, वहां पर जो है एक नील गाय बहुत स्पीड से आई, और मेरे सिर के ऊपर से वो छलांग लगा के और रोड को पार कर गई। वो गिर गई, लेकिन मैं नहीं गिरा, मेरा एकदम बिल्कुल शरीर सुन्न हो गया और आंख बंद हो गई मेरी। मैंने कहा कि आज तो बच्चे नहीं मरेंगे, जो है आधा किलोमीटर से भी ज्यादा निकल गया होगा मैं, जब तक मुझे होश नहीं आया कि मोटरसाइकिल कहाँ चल रही है। और फिर मैं रुकता हूँ तो मेरा पूरा शरीर पसीने से भीज रहा है, और सतगुरु जी ने मुझे ऐसे बचाया। तो ये मालिक का मैंने रुक करके और जो है सत नमस्कार किया सतगुरु जी रामपाल जी महाराज जी को, हे दाता आपका उपदेश नहीं लिया होता तो आज हम यहाँ खत्म हो जाते। तो ये जी चमत्कार हुए सतगुरु जी के उपदेश लेने के बाद में। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो ये दास क्या दे सकता है, एक सभी भक्तों से प्रार्थना ही कर सकता है। आपकी धरती पर पूर्ण संत सतगुरु जी रामपाल जी महाराज कबीर अवतार हंस आए हुए हैं, और सभी मेरे भक्तजन जो मेरे को सुन रहे हैं, सभी मालिक की शरण में आए, और ये धर्मशास्त्रों के अनुकूल मालिक ज्ञान देते हैं। सभी उनका ज्ञान सुने और पढ़े, और मालिक की शरण ग्रहण करें, और अपना आत्म कल्याण करें। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण कैसे ग्रहण की जा सकती है? ग्रहण करना बहुत आसान काम है। अब सतगुरु जी ने जगह जगह पर अपने नामदान केंद्र खोल चुके हैं, और सभी जगह बुक सेवा चल रही है। भगत भी सभी जगह बुक सेवा करते हैं, और टीवी चैनल पर 1 घंटे का सत्संग आता है, और भक्तों के इंटरव्यू भी आते हैं। उनमें सभी जितने भी रोग दोष सभी मेरे जैसे जीव हैं, सभी को जो है उनका निवारण करते हैं मालिक, और सभी को जो है ये फायदा होता है। तो मालिक का सत्संग देखे, उनका ज्ञान पढ़े, और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करे, और अपना आत्म कल्याण कराए। धन्यवाद सर। साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क